जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जो है पॉलिटी से। पॉलिटी का टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? आर्टिकल यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों इसका ऑप्शन है 378 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और एवं 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं जो भारत का मूल संविधान में थी। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां शामिल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 390 अनुच्छेद एवं 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ, 443 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया था दोस्तों 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 356, 395, 404, 370। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 395, अर्थात जितने ही अनुच्छेद हैं उतनी ही क्या हैं? धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत या अर्थात राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के संघ या राज्यों का संघ? दोस्तों अभी बताया था, क्या बताया था? कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? अनुच्छेद 1 से 5 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 तक। पहले में क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का एक संघ है। 12 से 35 तक क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार दिए हैं। और चौथे में क्या? 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, यानी DPSP हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा, 12 से 30 द्वारा, 15 से 35 द्वारा या 14 से 32 द्वारा? तो दोस्तों इसका भी आंसर अभी बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों USA के संविधान से लिए गए थे जो मूल संविधान में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। ये दोस्तों बताता है लोक नियोजन में समानता या लोक नियोजन के समय अवसर। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का छूआछूत का अंत। इसमें 23 में क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, यानी बालाश्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? दोस्तों अब इसका आंसर भी बताया था, अनुच्छेद 17 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 15 में क्या है? रंग रूप भेदभाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में नौक नियोजन में समानता। 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा, यानी कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। अगले प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। 52 में क्या बताया गया दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें 54 में निर्वाचक मंडल होगा, 55 में निर्वाचन की रीति होगी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में। 19 में क्या है दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? प्राण एवं देह यानी कि निजता का अधिकार दिया हुआ है। 20 में क्या है दोस्तों? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। 22 में अज्ञातवास के लिए ज्ञात जानना क्या हमारा कारण है, क्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 19 के ए में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 के ए में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 में दोस्तों क्या है? कानून के समक्ष समानता है। 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा है और 15 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 बच्चों के शोषण के विरुद्ध है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं भेजा जाएगा। 19 में क्या था दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 17 में छुआछूत का अंत, और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 14 में? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? इसका है 19, तो 14 नहीं 19। 19 क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है 36 से 33 से 46 तक, 34 से 48 तक, या 36 से 51 तक, या 37 से 52 तक? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि DPSP दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित है? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 49 में या अनुच्छेद 51 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय नीति बताता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षण बताता है, और अनुच्छेद 40 क्या बताता है? DPSP है दोस्तों। इसका क्या मतलब, ये क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन बताता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को
जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 29 के बी में या 39 के सी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 के ए में। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। हमारे इस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है 50 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 49 का ए या अनुच्छेद 52 का ए? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51 का ए। 52 में क्या बताया गया यार? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें न्यायपालिका, 50 के ए में क्या बताया गया? न्यायपालिका होगी। 49 में ए पर्यावरण से संबंधित बताया गया है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकेगा या करेगा? किस में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 51 में बताया गया है या अनुच्छेद 52 में बताया गया है या अनुच्छेद 53 में बताया गया है या अनुच्छेद 54 में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53 हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 63? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया था दोस्तों? निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त स्थिति बताई गई है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय नीति बताई गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है या किया गया है? अगला वो ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 63 में और अनुच्छेद 76 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63 एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 76 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74 है। 75 में क्या हो जाएगा दोस्तों? मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 76 में महान्यायवादी हो जाएगा और 73 में रिक्तियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के आधारभूत नियमों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभी बताया था दोस्तों 300 यानी 75। 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात दिया गया है और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है और दोस्तों 26 क्या मौलिक अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 76 है या अनुच्छेद 79 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अनुच्छेद 76 एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 63 में क्या बताया? उपराष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। 79 में क्या बताया गया दोस्तों? संसद होगा। संसद के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 95 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 365 के तहत? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 385 यानी अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 106 द्वारा, अनुच्छेद 108 द्वारा, अनुच्छेद 110 द्वारा या अनुच्छेद 112 द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के स्पीकर महोदय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 185 में। दोस्तों जो पहला प्रश्न था वही है, लेकिन क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। धन विधेयक पारित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में या अनुच्छेद 112 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया दोस्तों? भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 143, 146 का 3, 148 का 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 24 का 2 या अनुच्छेद 123। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है 256, 151, 124 या 111। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 124। 124 का भी कौन सा दोस्तों? 124 का 4 एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, 312 के तहत या 343 के तहत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 143 के तहत। 312 में क्या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 352 में राष्ट्रीय आपात है, अंतर्राष्ट्रीय आपात है और 123 में अध्यादेश है। सर्वोच्च न्यायालय, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश या पुनः अवलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 138, 139, 137 या 143। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? अनुच्छेद 141 में, अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 144 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141 सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।